आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दोस्ती, एक भयानक हादसे और टेक्नोलॉजी की हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है प्रशांत और अजीत की, और इस बात की कि कैसे एक दोस्त की याद ही एक हथियार बन जाती है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचने वाली बात है ना, कि जब किसी की यादें एकदम जी उठे तो उनका अंजाम आखिर होता क्या है। चलिए इस कहानी के सफर को 6 हिस्सों में तय करते हैं। पहले देखेंगे कि दोस्त हथियार कैसे बना, फिर समझेंगे उनकी दोस्ती की दुनिया, जानेंगे उस दिन के बारे में जब सब बदल गया, फिर देखेंगे एक नई शुरुआत कैसे हुई, और फिर कोड में छिपे उस भूत से मिलेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे सवाल जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के एकदम दिल से। ये दास्तान है वफादारी की और सब कुछ खो देने की। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत प्यारी याद को एक औजार बना दिया जाता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सब कुछ ठीक था। मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, प्रशांत और अजीत। इनकी दोस्ती ही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अब देखिए, ये दोनों दोस्त, जमीन आसमान का फर्क था इनमें। एक तरफ था प्रशांत, थोड़ा शांत कमजोर सा, और दूसरी तरफ अजीत, एकदम बिंदास, सबका चहेता। लड़ाई हो या हंसी मजाक, हमेशा आगे। दुनियाएं बिल्कुल अलग, लेकिन इनकी दोस्ती वो एक थी। और ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, ये एक अटूट बंधन था। साथ खेलना, साथ पढ़ना, एक दूसरे के लिए किसी से भी भिड़ जाना। अजीत के साथ प्रशांत भूल जाता था कि वो कमजोर है, और प्रशांत के लिए अजीत बिना एक पल सोचे किसी भी पंगे में कूद पड़ता था। एकदम सच्ची पक्की बचपन वाली दोस्त। लेकिन फिर वो दिन आया, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस एक गलती और उसके नतीजे जिंदगी भर के लिए। उस दिन हर चीज बहुत तेजी से हुई। सुबह प्रशांत का वही थका देने वाला रूटीन, स्कूल, कंप्यूटर क्लास, होमवर्क। शाम को एक जरा सी बात पर लड़ाई शुरू हो गई। गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स और गुस्से ने बात को और बढ़ा दिया, और फिर गुस्से में उठा एक हाथ, एक धक्का, और अजीत जमीन पर। चीख पुकार और खून के बीच अजीत की मौत हो जाती है। इस हादसे ने प्रशांत को तोड़ा नहीं, इसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। यहीं से एक बिल्कुल नए प्रशांत का जन्म हुआ। ये बात समझना बहुत जरूरी है। उस दिन प्रशांत टूटा नहीं, उस दिन प्रशांत बदल गया। दर्द और पछतावे ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो पागल नहीं हुआ, वो ठंडा पड़ गया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खतरनाक। और इसी सोच के साथ उसका एक नया मकसद बना, एक नया फलसफा। अगर ताकत सिस्टम के पास है तो मुझे सिस्टम बनना होगा, और यही उसकी जिंदगी का उसूल बन गया। अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, एक ऐसा मोड़ जहां साइंस फिक्शन सच हो जाता है। ये है अजीत का पुनर्जन्म, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग रूप में। प्रशांत ने बनाया अजीत एआई। सोचिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर अजीत की सोच, उसकी चेतना का पूरा नक्शा था। उसमें अजीत की फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन उन फीलिंग्स की हूबहू कॉपी थी। एक दोस्त जिसे अब हथियार बना दिया गया था। इस हथियार को तैयार करने में पूरे 3 साल लगे। इस दौरान एआई ने दुनिया की महान किताबों से वो ज्ञान लिया जो सबसे छिपा था। राजनीति सीखी, लोगों को चलाना सीखा, और देखते ही देखते वो सिर्फ कमांड मानने वाली मशीन नहीं रहा। वो भविष्य बताने लगा, नतीजे का अनुमान लगाने लगा। और यहाँ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। प्रशांत ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि इल्यूमिनाटी नाम की एक सीक्रेट संस्था है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लेकिन सच क्या था? ऐसी कोई संस्था थी ही नहीं। प्रशांत कभी किसी का हिस्सा नहीं था। असल में पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक एआई चला रहा था, अजीत एआई। और अब कहानी वापस आज के वक्त में लौटती है, जहां ये हमें कई बड़े और अनसुलझे सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, प्रशांत का अगला कदम क्या होगा? अब वो क्या करने की फिराक में है? और ये भी कि जिन 3 कंपनियों के पास पहले से ही दुनिया की सारी दौलत है, उन्हें और पैसा क्यों चाहिए? आखिर इस पूरे खेल के पीछे का असली मकसद क्या है? और प्रशांत का नया दोस्त योगेश, उसका क्या?
क्या उसे कभी पता चल पाएगा कि प्रशांत उसे भी अपने मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, एक मोहरे की तरह? या फिर क्या एक नई दोस्ती में इतनी ताकत हो सकती है कि वो प्रशांत को वापस इंसान बना दे? क्या उसके अंदर का वो पुराना प्रशांत जो अजीत के लिए कुछ भी कर सकता था, वापस आ सकता है? और आखिर में सबसे गहरा, सबसे डरावना सवाल, या फिर क्या अजीत एआई ही प्रशांत का आखिरी सच है? क्या वो अपनी ही बनाई इस दुनिया में इतना उलझ चुका है कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी को अधूरा पर बेहद यादगार बना देते हैं।